गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉमर्स लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं फ्राइडे को आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आऊँगी, तो लीजिए मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ लेकर, जो कि है डीआई। हाँ जी, पेपर 1 की यूनिट 7 डीआई, जिसमें सभी बच्चे अटकते हैं। सभी नहीं कह सकते, बट कुछ बच्चे ज़रूर अटकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि जो डीआई है ना, अगर आप ईमानदारी से इसे डेली एक क्वेश्चन लगाएंगे डीआई का, तो आपके 10 मार्क्स पक्के होंगे। और मैं, कॉमर्स लवर दीपिका, डेली फ्राइडे को, जो मैं क्या करूँगी अब, हमेशा फ्राइडे को, हर हफ्ते के फ्राइडे को सुबह 11 बजे एक डीआई दूंगी, जो कि क्या होंगे, पीवाईक्यू होंगे। और मैं ये दिसंबर 2025 से स्टार्ट करूँगी। दिसंबर, जैसे कि मैंने पहले ही इसमें दिखाया है, दिसंबर 2025 का डीआई दे रही हूँ मैं। ठीक है। और अब आप सभी को क्या करना है, वीडियो को पॉज कर कर खुद पहले क्या करना है, इसे पहले खुद सोल्व करें, देन वीडियो को देखें, फिर देखें भाई आप लोगों ने कहाँ क्या गलती की है। इससे क्या होगा कि जो आप गलतियां करेंगे ना, वो गलतियां आप यूजीसी नेट में नहीं करेंगे। ठीक है। मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं इस तरह की वीडियो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करके ऐसे अपलोड करूँगी, तो जो टाइपिंग की या लिखने की जो ये है ना, मेरा माउस अच्छे से नहीं चल रहा, मेरे को चलाना नहीं आ रहा, तो उस चीज़ के लिए मैं पहले ही सॉरी कह देती हूँ कि भाई लिखने में या कुछ दिक्कत आई है वो। सो ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। सो पहले ही क्या बता दिया मैंने, डीआई करवा रही हूँ मैं। स्टडी केयरफुली 31 दिसंबर 2025 का ये डीआई है, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें क्या है, स्टडी केयरफुली द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड हियर अंडर। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम, मतलब एक कॉलेज है जहाँ पर डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं, बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीसीए। उसमें क्या होता है कि हर साल बच्चे एडमिशन लेते हैं। वो लिस्ट हमें, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। यानी 2021 में बीए में 150 बच्चों ने एडमिशन लिया, बीएससी में 25 बच्चों ने, बीबीए में 50 बच्चों ने, बीकॉम में 45, ऐसे ऐसे करके पूरी डिटेल दी गई है। देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच ईयर द रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट टू इट्स प्रीवियस ईयर। इन विच ईयर the ratio of admitted student to its previous year admitted student is the highest, यानी इस साल के पिछले साल से कौन सी वो रेशो है जो हाईएस्ट होगी। सो वीडियो को पॉज करते हुए पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, देन मैं इसे बताती हूँ। पहले हमें क्या करना है, हमें क्या बोला गया है, पहले हमें क्या बोला है, ईयर बोला गया है ना, क्या स्टूडेंट्स बोले गए एडमिटेड, मतलब सभी स्टूडेंट्स के लेने हैं हमें, सभी प्रोग्राम्स के लेने हैं। यानी 2021 में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था, 150, 25, इन सभी को ऐड करना है। देन 2021 में कितने बच्चों ने एडमिशन हुआ था, हमने इसका टोटल करा तो हमारा टोटल आ गया 345। कितना आ गया, 345 आ गया। देन सेकंड 2022 में किया था, तो इसका टोटल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 442। 442। देन 2023 में 708। 2024 में कितना टोटल हुआ इनका, 470 प्लस 73 प्लस 35, तो देन इसका टोटल हुआ 753। ये 5 है ना कि 9। देन 2025 में हमने ऐड किया तो इसका टोटल हुआ 822। ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है, किसकी, इन सभी स्टूडेंट्स की। क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है इनकी। देन 2021 तो हमारा वैसे ही कट हो जाएगा, बचा 2022। 2022 को हमें क्या करना है, यहाँ मैं इसका कर देती हूँ, चलो मैं इसके आगे लिख देती हूँ, डिवाइड करना है। ऊपर क्या आएगी रेशो, 442 डिवाइड बाय 345। ठीक है। देन 2023 की क्या रेशो होगी हमारी, 7,
708 डिवाइड बाय 442, क्या 442, ये क्या है हमारी 2023 की रेशो है, ये किस चीज की हमारी 2023 की, ठीक है। देन 2024 की क्या है 753 डिवाइड बाय किससे 708 से, किससे 708 से, ठीक है। देन 2025 की क्या है 822 डिवाइड बाय, यहीं कर देती हूँ मैं इसका 8, ये तो 2024 की है, 2025 की 822 डिवाइडेड बाय 753। अगर मैं इन सब की डिवाइड करके निकालूं तो 2022 की क्या वैल्यू आ जाएगी, बताएं कमेंट्स में बताएं। 2022 की वैल्यू आ जाएगी 1.28, क्या आ जाएगी 1.28। देन 2000, ये किसकी है 22 की। देन 2023 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें इसको डिवाइड करना है, देन इसकी आ जाएगी 1.60। एंड देन 2024 की क्या आ जाएगी, देन 2024 की आ जाएगी 1.06, ठीक है। देन 2025 की क्या आएगी 1.09, क्या आएगी 1.09, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है। 2022 तो वैसे करते हैं क्योंकि हमें कंपैरिजन क्या करना है प्रीवियस ईयर से, 2022 के ऊपर तो है ही नहीं, तो ये तो वैल्यू वैसे ही गई, ठीक है। देन 2023 की वैल्यू है हमारी 1.60, अगर मैं इसका कंपैरिजन 22 से करूँ तो क्या है 1.28 है ना, तो ये तो ऑटोमेटिकली हाई है, तो इसको होल्ड पे रखो। देन 2024 की मैं करूँ 1.06 और ये 1.60, यानी तो कम है, तो ये तो आएगी नहीं। देन 2025 की मैं कंपैरिजन करूँ 2024 से, देन 1.08 1.06 हाई तो है, चलो हम इसे ले लेते हैं हाई है। अब मैं कंपैरिजन करती हूँ इसका और इससे, हाई वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट बोला है, देखो इन्होंने क्या बोला है हाईएस्ट, क्या बोला है हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2023, क्या आंसर आएगा 2023, ये आ गया पूरा सॉल्यूशन मैंने आपका इसमें दे रखा है नेक्स्ट पेज पे। देन इसका आंसर जैसे कि मैंने बताया 2021 के ऐड ऑन करें, ये सब आ गई। देन फिर उनका डिवाइड करके इनकी रेशियो निकालनी है, ये सब। तो आंसर हमारा हाईएस्ट किसका है 1.60, जो कि है 2023 की, और हमारा आंसर है बी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। In which year the number of students have doubled with referred to the previous year in a particular program, यानी ये सब प्रोग्राम हैं दो पांचों, BA, BSc, BA, BSc, BBA, BCom, BCA, इसमें क्या बोला है इन विच ईयर, वो कौन सा साल है जहां पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है डबल हो गए दे, वो भी पिछले साल के प्रोग्राम के मुकाबले। देन इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर, कैसे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है। बीए निकाली हमने, मतलब बीए पहले 2022 का 21 का ले रहे हम, ये बीए निकाली, क्या ये इससे डबल है, नो। अब इसकी निकालो 4 5, क्या ये इसका डबल है, अगर मैं डबल इन द सेंस अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, सबकी मल्टीप्लाई में 2 से करके देखूं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 को 2 से कर लेंगे, क्या आंसर आएगा बताओ, 0 0 3, 300 आएगा। क्या ये डबल है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, 2021 आंसर नहीं है। देन 22 का देखो, क्या 22 2 to 5 का 450, यानी हम इसका डबल करके देखें कितना आएगा, 5 to 10, 2 to 4 1 5, 2 to 4
4, यानी क्या है ये डबल है। इसने कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम तो नहीं बोला, लेकिन हमें पर्टिकुलर कोई वो नहीं बोला कि भाई इसी प्रोग्राम में होंगे। हमने करके देखा भाई ये इसका डबल है, लेकिन ये इसका डबल है नहीं है, ना ये इसका डबल है, तो ये तो होगा नहीं। तो कौन सा ईयर है? 2023 है हमारा, ठीक है। अब हमने बीए का देखा, देन इसका देखते हैं, क्या इसका डबल है? ये नहीं है, ये भी नहीं है डबल। क्या ये इसका डबल है? नहीं है, ये इसका डबल नहीं है। अगर हम सभी इसको देखें, 50 को देखें या इसको देखें, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है जो पर्टिकुलर ईयर में डबल हो रहा है? 45, 62, 90, कोई किसी का डबल नहीं हो रहा है। सिर्फ ये है 225 का, मतलब छोटा सा था, बस ये देखने भर का था, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, बस हमें नजर मारनी थी। तो क्या ये 225 का डबल क्या हो रहा है? 450, और वो ईयर क्या है? 2023। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2023। ठीक है, ये सॉल्यूशन रहा हमारा। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन क्या आता है? इन विच ईयर इज द रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट इन बीए प्रोग्राम, यहाँ में बीए की बोल दी है, टू दोज इन ऑल प्रोग्राम्स आर लोएस्ट। मतलब इसमें क्या बोला है? बीए स्टूडेंट लेने हैं और टोटल स्टूडेंट लेने हैं। टोटल स्टूडेंट कौन से आएंगे? जो सभी ईयर के हमने पीछे उसमें ऐड किए थे ना, जो पर्टिकुलर 2021 की हमने 150 प्लस 25 प्लस 50 ये सब ऐड किए थे, जो वैल्यू ऐड की थी हमने, वो आएंगे। ठीक है, मैं इसके पीछे नहीं कर सकती क्योंकि ये भी मेरे को करना नहीं आता, धीरे धीरे मैं बता दूंगी कैसे क्या है। वैसे मैं बता देती हूँ, रेशो निकालनी है हमें, इसमें क्या निकालनी है? रेशो, वो भी क्या? सबसे कम वाली, कौन से की? बीए की। तो इसमें क्या करना है हमें? बीए के 2021 में कितने बच्चे थे? 150। अब इनका टोटल क्या करना है हमें? 150, यहाँ मैं करके दिखाती हूँ, 150 डिवाइड बाय 345। अभी आप पूछोगे 345 कहाँ से आए? 345 मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखा दिया है, पीछे आप देख सकते हैं कहाँ से आया था ये। मतलब ये वाली कैलकुलेशन हमने पहले कर ली थी, तो हमारा क्या था? टाइम बच गया था। तो देन 2022 में क्या था? 225 को डिवाइड करेंगे किससे? 442 से, 442 से। देन 2023 का है 450 को डिवाइड करेंगे हम 708 से, 708 से। देन 470 को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2024 का भी है ना, 753। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, देन 2021 की क्या रेशो निकलेगी? 2021 की रेशो निकलती है 43%। एक मिनट, 43.48, 48, ये लोएस्ट है। देन 2022 की क्या निकलती है? 50. ये इंटू 100 भी होएगा इनके साथ। ठीक है, एक मिनट में आप अगर हम करके देखते हैं, 150 डिवाइड बाई 345, हाँ जी, इनका रेशो निकालनी है तो इनका 100 भी होएगा। देन 50.9, यार आंसर तो मेरा ठीक है, बट मुझे ना इसमें लिखने में दिक्कत आ रही है। 2023 का है 63.56 एंड देन इसका है 62.42।
अब इनमें से सबसे कम रेशो किसकी हुई? अगर हम ये कैलकुलेशन ना भी करें ना तब भी हमें पता चल जाता सबसे कम रेशो, क्योंकि सबसे कम इसकी वैल्यू थी। सबसे कम किसकी वैल्यू थी? 150 की। देन सबसे कम किसकी होती? 2021। आंसर क्या है हमारा? ए। ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर्स does the 50% of total number of admitted student in a year is less than the number of student admitted in BA programs that year? कौन से साल में, कितने सालों में, वो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं हमें कि वो उनका 50% का डबल रहे हैं। नहीं समझे क्वेश्चन? लो मैं समझाती हूँ। BA है, किसका कौन सा प्रोग्राम बोले हैं? BA का। 150 है, किससे बोला है? टोटल नंबर स्टूडेंट, टोटल यानी जो हमने वहां स्टार्टिंग स्लाइड में करी थी। 345, 822, ये सब स्टार्टिंग की स्लाइड्स में हमें करी थी। मतलब 2021 में टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे? कितने थे? 345। 345 ये इन सब का टोटल है। और 2022 में कितनी थी? 442। कितनी थी? 442। 2023 में कितनी है? 708। 2024 में कितनी है? 753। देन 2025 में कितनी है? 822। 822 ये आ गई। देन इसने क्या बोला है? डज द 50% ऑफ टोटल नंबर एडमिटेड स्टूडेंट इन द ईयर, यानी जो ये है ना, इनका 50% लेना है हमें। इनका अगर मैं 50% लूंगी, अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो करो कितना आएगा इसका? 172.5। ये मैंने इसका 50% करा है। इसका ये मैंने इसका 50% करा है। देन 442 का 50% कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करो, 221। मैं इतनी देर लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे खुद से सोल्व करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। बहुत इजी डी आई है ये। 708 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 354। 354 आ गया। देन इसको 5 इसको डिवाइड करेंगे तो 376। 376 पॉइंट कितना आएगा? 5। इसका करेंगे 411। ये आ गया। देन अब इसका क्या देखना है हमें? लेस देन, लेस कम देखना है इसका। वो भी किससे? दैट मतलब ईयर का 50% करा है क्या? या इसका किससे कम है? 2021 में कम है? नहीं। BA स्टूडेंट हो गए। देन BA का ज्यादा आनी चाहिए 50% ऑफ स्टूडेंट। नो, एक मिनट। ईयर इज लेस देन द BA स्टूडेंट, यानी 50% का क्या होना चाहिए? BA के स्टूडेंट से कम होना चाहिए। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यानी BA में जितने स्टूडेंट होंगे वो ज्यादा हो और 50% क्या हो? कम हो। समझे? अब टोटल वैल्यू क्या 2021 की देखो 172 है, लेकिन हमारे कितने थे? 150। तो ये तो कम नहीं है, ये तो ज्यादा होंगे इसकी 50% की। और हमें इसने बोला क्या है? 50% का क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए BA स्टूडेंट से। देन ये तो होगा ही नहीं। अब 2 to 5 है हमारा, ये 2 to 1 है, कम है ना 50% लेस, तो ये तो काउंट होएगा। ये है। देन 450 का 354, ये भी कम है। देन 376 का ये भी कम है। 411 का 500 से ये भी कम है। तो कितने साल हैं जो कि BA के
बीए कितने ईयर है, टोटल स्टूडेंट है 50% से कम है बीए के, कितना 22, 23, 24 एंड देन 25, कितने होंगे 1, 2, 3, 4, देन आंसर क्या आएगा 4, आंसर क्या है 4, देन आंसर क्या हमारा डी, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट डीआई। देखो ये मैंने निकाला है, पूरा प्रॉपर करके दिखाया कि बीए के स्टूडेंट क्या हो हमारे ज्यादा हो और 50% के बच्चे क्या हो कम हो। तो कितना आंसर आया हमारा 4 बच्चे, सॉरी 4 साल। फिफ्थ क्वेश्चन, विच प्रोग्राम हैज द सेकंड हाईएस्ट, क्या बोला इसने, कौन सा प्रोग्राम है जो कि सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है 2021 टू 2025। अब इसमें ना सिंपल है, हमें कोर्स का नाम लेना है, कितने हैं मतलब न्यू, इसका ना एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या परसेंटेज निकाल रहे हो ना, इंक्रीज कितनी हुई है। पहला क्या आएगा, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, देन डिवाइड बाय न्यू वैल्यू, ओ सॉरी ओल्ड वैल्यू इनटू में 100। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज का है, इस फॉर्मूले के बेस पे ही सारे क्वेश्चन होंगे। देन सबसे पहले आओ बीए, बीए का कितना है 2021 में, कितना है 150, 2021 की है, देन 2025 की कितनी है 500, 500 की, देन इन वैल्यू को इसमें पुट कर दो, न्यू वैल्यू कौन सी 2025 की 500 माइनस 500 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 150 इनटू में 100, ऐसे पुट करनी है वैल्यूज इसमें, 150 इनटू में 100। ठीक है, ये क्या है बीए की। देन बीएससी की क्या है, पुरानी वैल्यू क्या है 25 है, देन न्यू वैल्यू है 80। देन मैं ये यहाँ लिख देती हूँ बीए का, हाँ थोड़ा लिखने में थोड़ा सा इशू है बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बना रही हूँ, कोई नहीं धीरे धीरे मैं अभी सीख जाऊंगी चीजें। देन सेकंड कोर्स, सेकंड किस कोर्स कौन सा है बीएससी, क्या है 80 माइनस 25 डिवाइड बाय 25 इनटू में 100, ये आ गया बीएससी का। देन बीबीए का, बीबीए की 2021 की है 50, 2025 की है 36। अगर हम यहाँ एक चीज नोट करें, ओल्ड वैल्यू क्या हमारी ज्यादा है, न्यू वैल्यू कितनी है कम है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हमारी डिक्रीज हो रही है। और इसने क्या बोला है हमसे, सेकंड, इसने क्या बोला है हाईएस्ट वैल्यू पूछी है, तो ये तो हमारी कट जाएगी, बीबीए, बीबीए हट जाएगा हमारा। देन बीकॉम का क्या बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कुछ चीजें तो ऐसे ही कट हो रही हैं, बस इसको आराम से शांति से सोल्व करने की दिक्कत है। देन बीकॉम का क्या बोला है, न्यू वैल्यू कितनी है 132, न्यू वैल्यू कितनी है 132, ओल्ड वैल्यू कितनी है 45, देन क्या आ जाएगा इसमें पुट कर दो 132 माइनस 45 डिवाइड बाय 45 इनटू में 100, क्या इनटू में 100 आ गया। देन इनको सोल्व करो, अगर मैं बीए का सोल्व करूं तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, एक मिनट, हाँ अगर मैं बीए का सोल्व करूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 233.3, मेरी परसेंट पे आ जाएगा ये 233.3%। देन सेकंड का बीएससी का सोल्व करूं कितना आएगा, बीएससी में भी अगर मैं इसको मैं सोल्व करके नहीं दिखा रही, तो आप सबको खुद ही करना पड़ेगा, 220%, 220%। देन बीकॉम का क्या आएगा 193.5,
3% आया। अब इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट किसकी है, मतलब फर्स्ट पे तो ये आएगी, देन सेकंड पे कौन सी आएगी, बीएससी वाली, सेकंड पे 220 कितनी आएगी, सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, सेकंड ये वाली, एंड देन थर्ड ये है ही थर्ड पे, तो देन आंसर क्या आएगा, बीएससी, आंसर क्या आएगा हमारा बीएससी। ठीक है, ये आ गया पूरा सॉल्यूशन, मैंने बता रखा है। परसेंटेज इंक्रीज हो रही है हमारी, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, देन ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू एंड इनटू में 100, ये मैंने पर्टिकुलर सब कुछ सोल्व करके दिखाया है। देन इनको कंपेयर करा है कि फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है, देन सेकंड, तो आंसर हमारा बी आ गया, बीएससी। सो ये हो चुका हमारा पहला डीआई, जो कि था दिसंबर 2025 में, पहली शिफ्ट में जो हुआ था मॉर्निंग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे मेरे साथ, कॉमर्स लवर बाय दीपिका।